नमस्ते बच्चों। ये तुम्हारी हिंदी की कविता है, पाठ 20। ये रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कविता है। ठीक है। इसमें कवि बताना चाहते हैं कि एक कर्मवीर को कैसा होना चाहिए और एक कर्मवीर कैसा होता है। तो इसमें तुम लोग कविता को पढ़ोगे, इस पंक्ति को, तो तुम्हें पता चलेगा कि कवि ने बताया है कि जब विपत्ति आती है तो वो सिर्फ कायर को ही दहलाती है, मतलब कायर को ही डर लगता है। सूरमा व्यक्ति जो होते हैं, सूरमा जो भी वीर व्यक्ति होते हैं, वीर मनुष्य होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता तथा वैसी स्थिति में भी वो कभी भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं, अपना धीरज नहीं खोते। आगे है, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो विघ्न, बाधाएं तो आती रहती हैं जीवन में, तो ऐसे मनुष्य, ऐसी प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, उसे गले लगाते हैं। गले लगाना का मतलब उसका सामना करते हैं, उसको, उस बाधा में रह के उसका उपाय ढूंढते हैं। कांटों में राह बनाना मतलब मुश्किलों में भी अपने को तैयार रखना, उससे निकलने के लिए उसका सल्यूशन ढूंढना, वो होता है कांटों में राह बनाना। मुँह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। तो इसमें क्या है कि कर्मवीर जो होता है वो कभी भी मुँह से उफ की आवाज़ नहीं निकालते। कैसे संकट में हम लोग घबरा जाते हैं, परेशानी में घबरा जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो इसमें कवि कहते हैं कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वो कभी भी संकट में घबराते नहीं और कभी भी उफ नहीं कहते। जैसी भी स्थिति आती है वो सब सहते रहते हैं, लेकिन उद्योग निरत नित रहते हैं, मतलब अपने कर्म में हमेशा लगे रहते हैं, परिश्रम में लगे रहते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आई। पिक्चर के सहारे तुम लोग देख रहे होगे कि वीर मनुष्यों को किस तरह दिखाया गया है। शूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। जो शूल मतलब दर्द देने वाली जो भी स्थिति होती है उसको वो ख़त्म करते हैं और खुद ही बढ़ जाते हैं विपत्ति की ओर। उससे डर कर बैठते नहीं हैं, बस उससे आगे चलते रहते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। अब कवि कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ऐसी बाधाएं नहीं हैं जो आदमी के दिमाग में ज़्यादा देर तक स्थिर रह सके और आदमी उसका उपाय ना ढूंढे। उदाहरण के लिए कवि ने बताया है कि खमठोक ठेलता है जब नर, जब मानव पूरी मेहनत से लग जाता है तो क्या होता है, पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। हम लोग दशरथ मांझी के बारे में जानते हैं। तो दशरथ मांझी के बारे में जब सुने हम लोग तो क्या लगता है, क्या दशरथ मांझी ने ये पर्वत तोड़ने के समय सोचा होगा कि वह एक दिन रास्ता बना लेगा, या पर्वत को देखकर कभी हम उसे उखाड़ने की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। तो क्या होता है कि हिम्मत होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है जो हमें कार्य को पूरा करने की तरफ ले जाती है। तो दशरथ मांझी ने वही किया था। तो इसी उदाहरण के साथ कवि कहते हैं कि पर्वत के भी पांव उखड़ सकते हैं अगर हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से लगे रहें। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। वही बात है कि जब मानव जोर लगाएगा, परिश्रम करेगा तो पत्थर भी पानी हो जाएगा। हम बड़े बड़े देखते हो ना, हम मनुष्य ही बड़े बड़े कुएं बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, नदियों को रास्ता देते हैं। तो क्या करते हैं, हम किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। गुण एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, बरती का बीच उजियाली हो। तो कवि कहते हैं कि मानवों के भीतर तो बहुत प्रखर गुण छिपे रहते हैं, लेकिन मानवों को पता नहीं रहता।
जैसे उदाहरण देते हुए कवि ने समझाया है कि मेहंदी के पत्ते में जो लालिमा होती है वो बिना उसे सिल पे रगड़े पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर कितनी लालिमा है। उसी प्रकार वर्तिका जो सलाई में तिली होती है, सलाई हम रोशनी के लिए रखते हैं, जलाने के लिए रखते हैं, तो उसके अंदर उसमें कितना उजियाला फैला हुआ है, वो बिना उसको घिसे हुए तो पता नहीं चलेगा। जब हम सलाई को तीली के साथ रगड़ते हैं तभी पता चलता है कि कितनी रोशनी है, जो एक क्षण एक कमरे में भी उजाला कर दे। तो उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति है, उसे पता ही नहीं है कि उसके अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। कभी फिर से कहते हैं कि बत्ती अगर नहीं जलाएंगे तो मुझे रोशनी कैसे मिलेगी। कहने का मतलब कि जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम उस काम को पूरा कैसे करेंगे। अगर बाधा से डर कर बैठ गए तो उस काम की शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें कायर नहीं वीर बनना है और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। ये थी आपकी कविता। अब कविता से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ। एक है सही गलत का। तो कविता के आधार पर हमें बताना है कि विपत्ति से सभी घबराते हैं, वीर सभी बाधाओं का हंसकर सामना करते हैं, संकट के समय भी हमें काम करते रहना चाहिए, कोशिश करने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत समाप्त हो जाती है, वीर स्वयं में विपत्ति होते हैं। तो ये आपकी कविता से संबंधित प्रश्न यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर नीचे है एक वैकल्पिक प्रश्न, उचित विकल्प। विकल्प का मतलब है कि आप 1, 2, 3, 4 से सही विकल्प वहाँ पर चुन कर लिखिए। तो ये हो जाते हैं वैकल्पिक प्रश्न। जैसे कांटों में राह बनाते हैं तो उसके 4 विकल्प हैं, तो जो सही है वो हम लोग लिखेंगे, है ना। आगे भी उसी तरह के प्रश्न हैं। फिर हम लोग देखते हैं पेज नंबर 122 में कविता की पंक्तियों को हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिखना। तो इसमें क्या होता है कि कविता जो होती है वो हिंदी वाक्य रचना के अनुसार नहीं लिखी होती। कविता में तुकबंदी ज़्यादा मायने रखती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमें उसकी पंक्ति को वाक्य रचना की तरह सही करना है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा विचलित नहीं होते। जितना हम कर सकते हैं, जितने शब्द दिए गए हैं उस पंक्ति में, उसी को हमें वाक्य रचना के अनुसार लिखना है। मानव जब जोर लगाता है, जब मानव जोर लगाता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। जग में ऐसा कौन विघ्न है आदमी के मग में टिक सके। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। जब नर खम ठोक ठेलता है पर्वत के पांव उखड़ जाते। ये थी हिंदी वाक्य रचना के अनुसार। तो कविता की किसी भी पंक्ति को हम हिंदी वाक्य रचना के अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है, इस कविता को याद करना है, प्रश्न उत्तर लिखना है और सारे पाठ को लिख कर ही अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।